तो हम उस तरह से उसको प्लेस करते हैं। तो हम यस। उस केस में हम उस तरह से अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। कभी जी कभी इसमें जरूरत होती है तो जो प्रैक्टिशनर है, मान लीजिए कि एक अच्छा किसान है जो कि माइक्रो इरिगेशन का प्रैक्टिशनर है, अच्छी तरह से जानता है, तो हम उसे भी रिसोर्स पर्सन के लिए या एक्सपोजर विजिट के लिए या इसके लिए सोच सकते हैं लाने को, वो भी एक विषय हो सकता है। मेरा मतलब कि समराइज यही करना है कि उन्हें, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मिट्टी के बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि उनकी मिट्टी में बालू ज्यादा है कि मतलब क्ले सैंड और सिल्ट रहता है ना, सैंड बिल्कुल बिल्कुल सर। सैंड सिल्ट और क्ले का जो एक रेशियो होता है ना, वो उनको जानना चाहिए, क्योंकि उसी से पता चलता है कि पानी की जल धारण शक्ति कितनी है। बिल्कुल। जी और सर। मान लें कि तो हम अगर इसको डेमो में दिखा सकेंगे, एक्चुअली एक आइडियल कंडीशन में बोलते हैं कि 33%, 33%, 33% तीनों में होना चाहिए, वो होता तो है नहीं। तब हम बताते हैं आपके खेत में बालू ज्यादा है और क्ले चिकनी मिट्टी कम है, और इसके कारण आपका खेत में जल धारण क्षमता कम है। तो जी सर। व्यक्ति को थोड़ा सा मौलिक नॉलेज आता है। फिर हम जब उनको पीएच के बारे में बताते हैं कि आपके जमीन का पीएच इतना है और इस पीएच पे फला 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 न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होंगे, फला फला न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे, और अगर हम इसके अंदर में चूना डालेंगे तो हमें इन सब, जैसे कि जैसे आप चूना डालते हैं फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो फिर फास्फोरस पे खर्च करने की जगह पे हम चूना पे खर्च करें। इस तरह का नरेशन सब निकल के आने शुरू होते हैं। तो मिट्टी के बारे में उनकी जानकारी, पानी मतलब सिंचाई के बारे में, ये जी देखने से लगता है ऊपर ऊपर की, वो तो सिंचाई डेली कर ही रहे हैं तो उनको बताना क्या है। लेकिन जी जब सर। इसकी गहराई में आप जाते हैं तो हमें ये बताने की जरूरत होती है कि जो आप सिंचाई कर रहे हैं वो सिंचाई की एफिशिएंसी बहुत कम है, आप ज्यादा पानी दे रहे हैं और कम लाभ ले रहे हैं और नुकसान ज्यादा उठा रहे हैं। जी सर। तो इसके बारे में पहले हम जाने कि उनके नॉलेज और स्किल में गैप कहाँ पे है, और तब हम उसी को अपने प्रोग्राम में लेकर के आवे तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा और हम मीनिंगफुली उनको ट्रेन कर पाएंगे। जी सर। सर बहुत अच्छे से आप बताए। जैसे कि सबसे पहली तो जरूरी बात है कि जो भी एग्रीकल्चर के कंपोनेंट्स हैं, जो भी उसके फंक्शंस हैं, उनके बारे में उनकी समझ कितनी मजबूत है। जो भी कंपोनेंट से तात्पर्य हुआ कि मिट्टी सबसे बड़ा कंपोनेंट है, उसमें पोषक सबसे तत्व इम्पोर्टेंट। कंपोनेंट है, उसमें कीट मकोड़े कंपोनेंट हैं, उसमें पानी कंपोनेंट है, उसमें उसके बाद क्या कहते हैं, ये आपका बीज कंपोनेंट है, उसके बाद उनका कल्चर कंपोनेंट है, उनको आदत क्या है, उनका बिहेवियर है। तो इस तरह के सारे चीजों को समझना और उसके हिसाब से हम जो उद्देश्य उनके साथ प्लान कर रहे हैं उस उद्देश्य में कैसे पहुंचे, उसमें नॉलेज और स्किल का गैप। तो नॉलेज का गैप मतलब ये देखना कि उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है पहले से ही, वो समझना। और स्किल मतलब उनका कौशल या कुशलता को देखना। और उसके बाद हम लोग उस पे काम हाँ, करने की स्थिति में आते हैं। तो सबसे कीमती चीज तो मिट्टी ही लगती है, जो आपने मिट्टी पे पहला इम्फेसिस दिया। मिट्टी और पानी, हाँ, जनरल मिट्टी और अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त ये है कि हम ज्यादा पानी दे रहे हैं तो ज्यादा हमें उपज मिल रहा है। हम्म। लेकिन सवाल बिल्कुल उल्टा है, हम जहाँ ज्यादा पानी देते हैं वैसे ही मिट्टी हमारी बैठ जाती है और हमें बार बार खुरपी करने की जरूरत पड़ती है। अभी हम्म। ये बताने की जरूरत है कि पौधे को ग्रोथ के स्टेज और मौसम के हिसाब से पानी की आवश्यकता होती है। हम्म। हम्म। छोटे पौधे को बहुत कम पानी की आवश्यकता है, और गर्मी के समय में जैसे कि ग्रोथ का स्टेज है और ड्राइनेस ऑफ एयर है, मतलब कि मौसम बरसात गर्मी और जाड़ा में। तो अभी स्थिति ये है कि मान लीजिए कि हम एक बिचरा लगा रहे हैं, फूल गोभी का एक बिचरा लगा रहे हैं सामने वाले रबी मौसम में, है ना। तो हम्म। अगर हम मेड़ पे लगा रहे हैं तो आमतौर पे हमें नाली में पूरा पानी भरना पड़ता है, इसलिए कि मेड़ नीचे से पानी चढ़ के ऊपर की ओर जाएगा और उसकी जड़ के पास तक पहुंचेगा। हम्म। दरअसल उस पौधे को
केवल 1 कप पानी की जरूरत है। उस पौधे को केवल 1 कप पानी की जरूरत है, लेकिन हम चूंकि 1 कप पानी नहीं दे पाते हैं, इसीलिए नाली में हमें इतना पानी देने की जरूरत पड़ती है। तो विषय है कि अगर ऐसी स्थिति है तो हम क्या इसमें इम्प्रूव करें कि हम पानी का बचाव करें और अच्छे तरह से पौधे के बढ़ने में मदद करें, जड़ के बढ़ने में मदद करें। तो सर ऐसी परिस्थिति में अब मैं अपनी चुनौतियों को देख रहा हूं, तो हमारी चुनौती ये निकलती है, तब तो पहले तो हमारी टीम को बहुत सीखने की जरूरत है, क्योंकि इतनी डायनामिक हाँ, तो परिस्थितियां। हाँ हम लोग को लर्निंग में चलेंगे ना। जब हम लोग को लर्निंग में चलेंगे तो हाँ उसमें अच्छा रहेगा इन मैनर कि मान लीजिए कि आप जो कुछ बता रहे हैं उसमें उनकी रुचि नहीं है। हाँ हाँ देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, किसानों के अटेंशन को पकड़ के रखना। हम्म, और वो भी जब आप पाठशाला चला रहे हैं तो केवल ऐसा नहीं है कि घंटे 2 घंटे में कुछ बोल के निकल जाएंगे। नहीं। हमें उनके साथ में ये कितने दिनों का, शायद 3 महीने का क्लास होता होगा, कितने दिन का है? सर ये हम अगले मतलब मार्च तक चलाएंगे इसको, ये मार्च कंटिन्यूस। तक। हाँ हाँ, मतलब हाँ, 6 महीना। जब हमें इतने दिन तक चलाना है तो हमें उनके लिए बहुत रेलेवेंट होने की जरूरत है। और अगर हमें सीखने की जरूरत है तो हम लोग भी सीखें आपस में, उनसे भी सीखें। उनकी प्रैक्टिसेस को पहले हम समझें कि उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, और उस प्रैक्टिसेस में जो गैप दिख रहा है हम वहीं पे बात करें। मैं जस्ट इसी चीज को बता रहा हूँ। सादेव जी, अभी जैसे मुझे बता रहे थे, हम अभी फूल गोभी लगाएंगे या बंधा गोभी लगाएंगे या टमाटर बैगन लगाएंगे तो मेड़ पे हम लगाते हैं। जहाँ हम मेड़ पे लगाते हैं तो उसमें पानी ऊपर तक जाए, इसके लिए नाली में पूरा पानी भरेंगे तभी तक ऊपर, क्योंकि हम अभी की जो परंपरा है उसमें नीचे से ऊपर की ओर पानी भेज रहे हैं। हम नीचे से ऊपर की ओर पानी भेज रहे हैं, जहाँ की हमें पानी का खर्च बहुत ज्यादा है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन में जाते हैं तो ऊपर से पानी नीचे की ओर डाल रहे हैं। दोनों में फर्क समझ रहे हैं ना? सहदेव जी, जब हम ऊपर से पानी नीचे डाल रहे हैं तो हमारे सहदेव जी पास में माइक ऑन ऑप्शन। करके जवाब दे सकते हैं आप, सहदेव जी माइक ऑन करके जवाब दीजिए। हाँ, जैसे हमारे हमारे किसान मान लीजिए अभी सिंचाई कर रहे हैं तो नाली में पानी भरेंगे तो नीचे से पानी कैपिलरी एक्शन से ऊपर की ओर जाएगा और तब उसकी जड़ तक पहुंचेगा। दूसरा है, जब आप ऊपर से पानी नीचे देते हैं तो ग्रेविटी से पानी नीचे उतरेगा। और अगर हमें 1 कप पानी देना है तो 1 ही कप पानी हम देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इसमें हम 1 कप पानी नाली में डालेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये जो विषय है, ये विषय पहले किसानों के दिमाग में डालने की जरूरत है। और ये जो बात है कि हम नाली में पानी दे देंगे, तो होता क्या है कि आप जब मेड़ बनाते हैं तो एक कारण रहता है कि मिट्टी हल्की होगी, बल्क डेंसिटी उसका कम होगा, मिट्टी हल्की होगी तो जड़ का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब हम नाली में पानी दे दिए और मिट्टी फिर से कॉम्पैक्ट हो गया तो मेड़ बनाने के पीछे जो हम मेहनत किए उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाए। तो फ्लैट बेड में खेती करना और रेज बेड में खेती करना, अगर मिट्टी बैठी हुई है तो दोनों में बहुत फर्क नहीं रहेगा। तो मिट्टी बैठे भी नहीं, पानी भी कम लगे, इसके लिए कौन सी व्यवस्था है, और जो व्यवस्था है वो हम जान रहे हैं क्या नहीं जान रहे हैं। और हम नहीं जान रहे हैं तो पहले हम सीख लें, फिर उस विषय पे आगे बढ़ें। क्योंकि चैलेंज ये है कि हमें उनके साथ में मार्च तक रहना है और रेलिवेंट बन के रहना है। भले ही हमें 1 महीना उनके यहाँ जाके खुद ही सीखना पड़े, वो खराब नहीं है। लेकिन जब आप कुछ भी उन्हें बतावें तो ये बतावें जो उनके लिए उपयोगी हो। और वो कहाँ कहाँ पे उपयोगी मिलेगा, जैसे हमने बताया मिट्टी आम्लीय है, ये सारे लोग जानते हैं कि मिट्टी आम्लीय है। लेकिन मिट्टी अगर आम्लीय है तो हमें पौधे पे कैसे असर डाल रहा है। तो जैसे हम और आप जानते हैं कि उसमें फास्फोरस की कमी होगी, जिंक की कमी होगी, उसमें बोरन की कमी होगी, उसमें मॉलिब्डेनम की कमी होगी। तो ये सारी कमी इसलिए हो रही है कि मिट्टी अम्लीय है। अगर हम उसमें चूना डाल रहे हैं तो स्वतः फास्फोरस निकल के बाहर आ गया। तो जैसे हम दो चीज बताएं, हम बाहर से डीएपी खरीद करके रखें
डाले खेत में, वो एक फास्फोरस का सोर्स होगा, और दूसरा होगा आपके खेत का जो फास्फोरस है वो उसको उपलब्ध करा दे। अब इसके ऊपर में किसानों से जब चर्चा होती है तो किसान बोलते हैं हम ये भी करके देख लेते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। हम बोले ठीक है, आप एक क्यारी में इसको भी कीजिए, एक क्यारी में उसको भी कीजिए, और मिल मिला करके को लर्निंग के स्टाइल में हम लोग आगे बढ़े। इसी तरह से जैसे मिट्टी के बारे में बता रहे हैं कि आप एक बॉटल में, जैसे आप पहले उनको मिट्टी कैसे कलेक्ट करते हैं उसके बारे में बताने के बारे में बताया गया है। आप सबसे आधा आधा किलो मिट्टी मंगवाते हैं, 1 1 लीटर वाला जो बॉटल रहता है, उस बॉटल में हम 100 ग्राम मिट्टी डालें और पानी डालें 1 लीटर, और उसको ऐसे ऐसे शेक करें और बैठने के लिए छोड़ दें टेबल पे। तो अलग अलग किसानों के खेत की मिट्टी में जो बारीक मिट्टी है, जिसको कि आप क्ले बोलते हैं, जो सैंड बोलते हैं, और जो सिल्ट बोलते हैं, उसका रेशियो अलग अलग होगा। जो सबसे बारीक मिट्टी है वो सबसे ऊपर में रहेगी, और जो सैंड है वो सबसे नीचे में रहना है, और जो दोमट मिट्टी है वो बीच में रहना है। तो आप देखेंगे कि अगर 20 किसान हैं, 20 किसान अपनी मिट्टी लेकर के आए हैं और घोल करके रखे हैं, तो किसी में बालू का स्तर इतना है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। जब आप उनको ये दिखा देते हैं कि इनका बालू, इनका खेत और इनका खेत भिन्न है, इनकी आवश्यकता इनकी आवश्यकता दूसरी है, इस खेत में चूंकि क्ले की मात्रा ज्यादा है तो पानी का रिटेंशन ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट का रिटेंशन ज्यादा होगा, तो इस खेत में हम ज्यादा बेहतर खेती कर सकते हैं। जो बलुआही वाला खेत है उसमें ये चैलेंज रहेगा हमेशा। तो पहले वो मिट्टी और खेत को थोड़ा समझ लेंगे तो रुचि बढ़ेगी उनको आगे बढ़ने में। फंडामेंटल मुझे ये कहना है। सहदेव जी, आपकी कुछ टिप्पणी। आप गांव में आप ही सब कुछ वहां देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सर से कुछ बोलना पूछना है तो पूछिए। माइक माइक ऑन कीजिए, माइक। सर पहले मिट्टी जांच कराना होगा सर किसानों से। नहीं, मिट्टी जांच कराना तो और बहुत आगे की बात हो गई। पहले जी जो उनके पास है उसकी एक समझ आनी चाहिए, और हाँ जरूर मिट्टी जांच करवाएंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मिट्टी भी जांच करवाएंगे, लेकिन हमें पहले ये बताना है कि हर किसान की मिट्टी भिन्न है, इसलिए हर किसान के खेत में पानी की मात्रा अलग अलग, एक ही फसल के लिए पानी की मात्रा अलग अलग लगेगी, खाद की मात्रा अलग अलग लगेगी, उपज जो है सो। शाहदेव जी का शायद ड्रॉप हो गया है ना कॉल। नहीं नहीं, वो जुड़े लाइट सर नहीं चली है, गई, जुड़े, लाइट गई उनकी। लाइट हाँ चली जुड़े, गई सर, हाँ लाइट ठीक है, लाइट चली गई सर। जुड़े हुए हैं। तो हाँ जब वहां से एक लाइट ला। एक लोग जैसे ये जानने लगते हैं कि अच्छा मेरी मिट्टी ऐसी है, तो मेरे लिए एक नई सोच जैसे उसके अंदर में डालना है कि इनको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो वही ये बता रहे हैं, जैसे लोगों को ये नहीं पता है कि फॉस्फोरस अगर सॉइल में होगा तो हमारा रूट का डेवलपमेंट बेहतर होगा, जब रूट का डेवलपमेंट बेहतर होगा तो हमारा शूट का डेवलपमेंट बेहतर होगा, फोटोसिंथेसिस बेहतर होगा, पौधे कम समय में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकेंगे। तो जो 90 दिन का फसल है वो हम 80 दिन में खेत से निकाल करके ले आएंगे। अब इस चीज को बताने के लिए हमें कई तरह के इंटरेक्शंस पे बात करनी होगी कि फॉस्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मोबाइल नहीं है, वो जहाँ है वही है। नाइट्रोजन जो है सो पानी के साथ में ऊपर नीचे होता रहता है, फॉस्फोरस तो जहाँ है वहीं पे। फॉस्फोरस को प्राप्त करने के लिए जड़ को ही आगे बढ़ना होगा, जड़ को ही आगे बढ़ना होगा फॉस्फोरस की प्राप्ति के लिए। नाइट्रोजन की प्राप्ति तो नाइट्रोजन खुद पानी में घुल के उसके पास आ जाएगा, लेकिन फॉस्फोरस जहाँ बैठा है वहीं जाकर के जड़ को खोता है। इसका मतलब है कि जड़ के विकास के ऊपर में हम किसानों को बहुत अच्छे तरह से बताएंगे कि क्या क्या कंडीशन है जो जड़ की विकास को मदद करेंगे। तो फसल चाहे जो भी लगाइए, अगर जड़ का विकास अच्छा होगा तो फसल हमारा अच्छा होगा। तो कुछ इन सब विषयों पे बातचीत हो जाएगी तो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हम जो कोर सब्जेक्ट है उसके ऊपर में कहाँ से घुस जाएं। हर बार
जैसे उसी ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे और कुछ काम आपका वही कर देंगे, जो बेहतर ढंग से खेती कर रहे हैं वो भी एक रिसोर्स पर्सन होंगे। तो ये जो पार्टिसिपेटरी लर्निंग है, हम भी सीखने आए हैं और हम भी सिखाने आए हैं। ये जो को लर्निंग वाला जो एटीट्यूड है ना, इससे हमें आगे बढ़ना होगा। रितम रितम ज्वाइन किए हैं। रितम रितम कुछ पूछो। रितम आप पहले कहाँ काम किए हैं? सर पहले कहीं काम नहीं की, यही पे फर्स्ट ज्वाइनिंग है। मैं रामकृष्ण मिशन से इसी साल पास आउट हुआ हूँ, एमएससी इन एग्रीकल्चर। आईएसडीजी पे ही अच्छा ज्वाइनिंग है अच्छा, फर्स्ट। वाह। तो रितम आप तो बहुत ही यूजफुल आदमी हैं हम लोगों के लिए। आप अभी अभी बिल्कुल फ्रेश हैं। आप हमें जी सर। टीम में बैठ करके लोगों को ये बताइए कि सॉइल के टेक्सचर, स्ट्रक्चर और न्यूट्रिएंट स्टेटस का प्लांट के ग्रोथ के ऊपर में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सर मेरे जैसे आपने कहने का बोला मैं। मतलब है, हाँ सर। हाँ सर मेरे कहने जैसे का आपने मतलब बोला। है कि बोलिए आपके बोलिए सर। सामने में 20 किसान बैठे हैं। आप उन्हें बता रहे हैं कि चूंकि आपका सॉइल का टेक्सचर ऐसा है जिसमें कि सैंड ज्यादा है, ऊपर की मिट्टी में सैंड ज्यादा है, नीचे की मिट्टी में क्ले ज्यादा है ना। तो जी सर। जो भी खाद हम डालेंगे, अगर हम बाहर से खाद डाल रहे हैं तो सैंड वाले में तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना, क्ले पार्टिकल वो में पानी के उसका साथ फ्लो हो एब्जॉर्प्शन जाएगा। होगा, सैंड में नहीं होगा। तो सैंड जी वाले में सर। हम जब खाद डालेंगे वो बह के निकल जाएगा और क्ले वाले में रिटेन करेगा। तो रिटेन करे जी सर। राम प्रसाद के खेत में क्ले ज्यादा है तो वहाँ न्यूट्रिएंट हमें कम डालना है, और श्याम प्रसाद के यहाँ सैंड ज्यादा है तो उसके यहाँ हमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डालना है। जी सर। तो ताकि हम उसके न्यूट्रिएंट जो हम डालेंगे उसको पकड़ने के लिए कोई एनवायरनमेंट बनाएंगे ना। हाँ ताकि वो रिटेन कर जाए न्यूट्रिएंट। जी सर बिल्कुल। हाँ, तो ये सब कुछ मोटी मोटी बात है। हमें एक्चुअली रितम से एक्सपेक्टेशन है कि जो मोटी मोटी बात जो सॉइल से रिलेटेड है वो आप बना करके, हम अभी दो बहुत सारे स्लाइड्स जो इसमें जो स्लाइड शेयर वाला जो डोमेन है ना गूगल में, हाँ जी सर। उसमें जी आप सर। जाइएगा तो आप देखेंगे कि बहुत तरह के प्रैक्टिकल्स उसके अंदर में बताए हुए हैं। हाँ सर। हाँ, देखेंगे कि हाँ हाँ। उसमें कुछ सॉइल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बहुत सारे उसके अंदर में मटेरियल आपको मिल जाएंगे। थियरी कम, प्रैक्टिकल ज्यादा, है ना, उस टाइप की हाँ चीज। सर। तो रीतम आप चाहिए कि थोड़ा सा सॉइल के बारे में जो हम इंट्रोडक्शन करें। मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि ऑलरेडी देवाशीष जी लोग उनके खेत से घूम के आ गए हैं, आप हाँ लोगों को भी उनके खेत पे जाकर के देख करके आना चाहिए। उनसे मिट्टी की सैंपलिंग करवानी चाहिए कि कैसे हम मिट्टी की सैंपलिंग करते हैं। फिर आप अपने प्रेजेंस में उसको ले आइए, कैसे ड्राई करते हैं, कैसे आप उसको डेमो में दिखाएंगे कि क्ले कितना है, सैंड कितना है, सिल्ट कितना है। ये सब तो टेबल पे बैठे बैठे दिखाया जा सकता है ना, हाँ हाँ बिल्कुल सर। पीएच भी दिखा दिया जा सकता है। तो ये सारे जो प्रैक्टिकल है, ये काम करेंगे तो किसानों की रुचि बढ़ाएंगे हम लोग। स्टार्ट में जी और सर। बाकी हमारे पास बहुत समय है, जो थियरी जो 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 हार्डकोर थियरीज है ना उसमें जाएंगे। लेकिन पहले हम उन दो चीज जान लें, जिनको हम बताने जा रहे हैं उनकी क्या आवश्यकता है, और जो उनकी आवश्यकता है उसमें हम कितने सक्षम हैं बताने में। कुछ एक जी चीज जो पूछेंगे उसके उसके लिए हमारे पास तुरंत जवाब नहीं होगा, तो हमें आकर के कंसल्ट करना होगा, फिर कंसल्ट करके उनको बताना होगा। बताना होगा। लेकिन स्थिति यही है कि लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। जैसे इन जनरल हम देख रहे हैं कि जो लोग एवरेज फार्मर्स हैं उनके टमाटो की प्रोडक्टिविटी 5 टन 6 टन 7 टन से ज़्यादा नहीं है। तब जबकि आप जानते हैं कि आपके 1 या 2 सीजन के इंटरवेंशन से अगर बात आगे बढ़ती है तो आप उसे 20 टन 25 टन 30 टन तक तो ले ही जा सकते हैं। ये जो गैप है
एक गैप में हम लोग चैलेंजेस ले सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर। जी सर। आपको करना क्या है कि सारे के तो प्रोडक्टिविटी में जो चेंज है ना, उसके बड़े सेट प्रोटोकॉल है। बाजार का ट्रेंड नहीं मालूम है, लेकिन प्रोडक्टिविटी का ट्रेंड मालूम है। तो कि कितना हर एक केस आएगा। में चाहे चाहे प्राइस कम हो चाहे प्राइस ज्यादा हो, प्रोडक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो हमें रिस्क को मिटिगेट करता है। हायर प्रोडक्टिविटी होगी तो ज्यादा प्राइस गिर भी जाएगा तो भी हम पैसे कमा लेंगे। बिल्कुल सर। तो जो समझ में आ रहा है कि मोटा मोटी पहले तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जमा करना लेमैन के साथ जो किए जा सकते हैं, मेरे जैसे साधारण आदमी जो किसान बहुत अच्छे नहीं हैं, नहीं समझते, उनको भी मिट्टी की गुणवत्ता कैसे समझाई जाए, उनको भी खाद पानी की हाँ बात हाँ कैसे समझाई जाए, उनको भी उससे प्रोडक्टिविटी कैसे लिंक है वो कैसे समझाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एक थीम पे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस का कलेक्शन करना होगा, और उसके बाद क्योंकि वो उनके दिमाग में आसानी से बैठेगा। अच्छा, 30 सेकेंड्स में वीडियो कट जाएगा, एक बार वापस जुड़ जाएंगे आप लोग, है ना, थोड़ा समय और लेंगे आपसे 5-10 मिनट। तो ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की लिस्टिंग सारे थीम्स पे करके, और वो हम होमवर्क करके आपसे एक बार दिखा लें, और उसके बाद हम वहां पे आगे बढ़े, मतलब ऐसा मुझे समझ में आता है हाँ, सर। हम लोग इनके साथ में, हम अपने टीम के साथ में 5-6 घंटे इंगेज होंगे किसी दिन, जिस दिन पे ये लोग छुट्टी में होंगे, सुबह से शाम तक में। तो हम कुछ इस लाइन पे इन लोगों से सीखेंगे कि इनकी अंडरस्टैंडिंग मेरी अंडरस्टैंडिंग वो कैसे जाकर के मैच होनी है। लेकिन रीतम आपका, आप इस चीज को बहुत आसानी से कर, अभी अभी रीतम जो है सो कुछ छोटे छोटे जो गांव के स्तर पे हम डेमोन्स्ट्रेशन क्लासरूम में जो देना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज बनावे। मैंने जैसे बताया, मिट्टी के ऊपर में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, खाद के ऊपर में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, कंपोस्टिंग के ऊपर में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, और जैसे हमने उसमें लिखा है सीडलिंग प्रोटेक्शन के लिए अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या है जो हम लोग उनसे उनके प्रैक्टिसेस को और अपने प्रैक्टिसेस के बीच में कंपेयर करके देखें कि उनकी प्रैक्टिसेस में और हम जो बताना चाह रहे हैं उसमें फर्क क्या है, और उस चीज को हम डेमोन्स्ट्रेशन से कैसे बता सकते हैं। जी सर, वैसे प्रिपेयर करके आपने फिर जो आपको। बाकी चीज जो बनाया है ना, वो बहुत अच्छा बनाया है, समझे ना रीतम। आपके टीम में जो हाँ सारे लोग हैं ना, उसको सब। कुछ इनोवेटिव काम करना है कि किसानों को बताना है। और बताने का क्या तरीका है कि मुझे जो समझ में आया, आप और अच्छे ढंग से उसको समझाइएगा कि मान लीजिए कि क्लास में 20 लोग हैं, तो जी सर। 20 लोग अपने अपने खेत से कैसे मिट्टी सैंपलिंग करेंगे, वहीं से शुरू कीजिए। तो मिट्टी की सैंपलिंग बताइए, सैंपलिंग करके लेके आएंगे तो वहां पे जाकर के ही हम लोग उसको ड्राई करेंगे, शेड ड्राई करेंगे, ले आएंगे, रखेंगे, लेबल कैसे बनाते हैं, उनको कैसे अलग। नंबरिंग करते हैं और लैब में कैसे भेजते हैं, वो एक तरह का काम हो गया। और दूसरे काम हो गया कि हम उनको बतावें कि आपकी मिट्टी दूसरी मिट्टी से कैसे कैसे भिन्न है। अलग कुछ है। आप इसके ऊपर में काम कर लें तो किसी संडे को देवाशीष जी, आने आने वाले संडे में शायद जरूरत होगी ना कि हम लोग बैठें, या कब बैठना होगा आ, अर्लिएस्ट जो आप आप सोच रहे आप एक बार रांची आते हैं, आप जब रांची आ जाते हैं तो आपके हैं। कन्वीनियंस हाँ से हम एक दिन आपको लेकर ऑफिस आते हैं, और 2-3 घंटा हाँ, आपसे बात करते हैं, आपसे हम लोग सीखते ठीक हैं। ठीक है, और वहां पे सारा ठीक है। फिर एक एक एजेंडा बना के मोटा मोटी फिर उस पर धीरे धीरे काम करते हैं। जैसे अभी वहां पे फील्ड में हमें किस दिन से काम शुरू कर देना है? सर फील्ड में अभी तो मतलब अनदर 15 डेज है हमारे पास, 15 डेज मोर, आफ्टर 15 डेज। 15 दिन है तो बहुत हाँ। अच्छा है। हम हाँ। संडे के दिन सबके साथ में बैठेंगे, और आप जो इंफॉर्मेशन फील्ड से लेके आए हैं ना, वो फील्ड का जो इंफॉर्मेशन है उसकी जो मोटा मोटी कुछ एनालिसिस निकल के आती है, हम्म, तो हम लोग वहां से लीड निकालेंगे हम्म, कि हम जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हमारे कौन से हैं, हम्म। जहाँ से हम आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। तो हमारे फील्ड में हमारे 2 लोग, एक नीरज भी हैं। नीरज, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए एक बार।
मेरा साइड लाइट नहीं है सर, लाइट प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अच्छा नीरज ठीक है। वाटरशेड आप एक्सपर्ट है आवाज सर। हाँ, नीरज आप मेरी आवाज तो सुन ही रहे होंगे ना? जी सर, जी सर। हाँ नीरज, हम लोग ये सोच रहे हैं कि फील्ड से जो जो बातें निकल के आई हैं उस चीज को हम लोग आने वाले संडे को, है ना, जी सर। थोड़ा शेयर कीजिए। मोटी मोटी बात हो सकता है कि बहुत सारे एनालिसिस ना भी हो, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि अभी उनके इनकम लेवल कितनी है। एक एक चीज होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, वो साल में कितने बार खेती कर पा रहे हैं, एक बार या दो बार या तीन बार। अगर वो एक बार ही खेती कर रहे हैं तो हम जैसे मान लो उनके पास में 2 एकड़ जमीन है, उसमें से केवल 1 एकड़ में ही एक बार खेती कर रहे हैं, तो हम लोग बताएंगे आपको कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो एक हम लोगों का बढ़ने का तरीका होता है कि हम उनके क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे कैसे, उस पर बातचीत शुरू करते करते आगे बढ़े। जी सर। तो तो जो डेटा फील्ड से आया है मोटा मोटी उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो संडे के दिन रखते हैं इस चीज को, है ना। और संडे को जी सर। देवाशीष जी का ऑफिस कहाँ पे है? सर अशोक नगर में है सर। हाँ ठीक ठीक, आपने बताया हाँ था। हाँ। ठीक है और हम उसके लोग। पहले हम लोग आपको वो डेटा कंपाइल करके, डेटा फाइंडिंग्स को पाई चार्ट्स वगैरह में कंपाइल करके हम सैटरडे तक आपको बहुत शेयर कर सुंदर, देंगे। ओ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तब तो हम लोग मिलेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी चीज है जो हमें तुरंत में माइलेज दे सकता है, जो 2-3 महीने में हम क्या अचीव कर लें। बिल्कुल। कौन सी चीज है जो 6 महीने में अचीव कर सकते हैं। और बाकी जो कोर्स कंटेंट है ना, कि वो खुद ब खुद उसका एक पार्ट हो जाएगा, वो सीमलेस ट्रांजिशन होगा। बिल्कुल सर। हम लोग करेंगे उस चीज। बट सर उसमें हमारे लीडरशिप सहदेव साहू जी ही रहेंगे, और हम लोग इंटरमिटेंट सपोर्ट देंगे उसमें। मतलब वो सहदेव जी प्रैक्टिशनर हैं, टेक्निकली बहुत उन्होंने इसकी पढ़ाई हाँ नहीं की है सर, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें वो वही हमें सुधारेंगे कि हम ज्यादा उसमें गड़बड़ बोल रहे हैं। ठीक तो ठीक। हम सहदेव जी भी रहेंगे संडे के दिन में, क्योंकि ये ठीक सर, बहुत रहेंगे सर। जरूरी है कि हम कंटेंट को समझ लें कि हम कंटेंट क्या देना चाहते हैं, और सहदेव जी ये जान लें कि उस कंटेंट का देने का तरीका क्या होगा। कुछ होगा जो डेमो में होगा, कुछ होगा जो आप बहुत आसानी से कहानियों के माध्यम से भी बता दे सकते हैं। बहुत आसानी से हम लोग उनको वो उसमें हम सहदेव जी से मदद लेंगे कि बताना तो हमें यही है। आप सहदेव जी जैसी एक चीज सोचे, हमें एक चीज बताना है कि आप मेड़बंदी करें। ये बात तो हम लोग उनको 60-70 साल से कह रहे हैं जी ना, सर। वो जी नहीं सर। करते। अब सहदेव जी हमें बताएंगे, हम उनको कहानी कह के करें कि उसके लिए कुछ ड्रामा करें, डांस करें, मतलब उसको कम्युनिकेशन कैसे करें जिससे कि वो लगे कि ये आवश्यक है और कर लेना चाहिए। जी तो सर, ये उसको तो स्थानीय एक हो गया भाषा में कि आप चूंकि समझाने का फील्ड प्रयास में हैं। करेंगे सर। हाँ, क्योंकि आप फील्ड में हैं तो हम लोगों को आपसे बहुत गाइडेंस मिलेगा कि कंटेंट एक चीज होगा जो हम बता रहे हैं, और कंटेंट उनके पास में किस फॉर्म में जाना चाहिए। जैसे हमने बताया, एक कंटेंट है कि मेहरबंदी होनी चाहिए। दूसरा चीज है हम इसको कैसे बताएं जो प्रभावशाली ढंग से उनके पास में पहुंचे। जी तो सर। जो लोग जी फील्ड सर। से लौटे हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो फोकस ग्रुप में हम लोग बातचीत करते हैं, तो फोकस ग्रुप में भी यही बात रखते हैं कि हमें मेड़बंदी करनी है। ग्रुप बतावे हम उसको क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें क्या सुविधा होगी तो हम करेंगे, और कब करेंगे और कैसे करेंगे। ये सब जो कंटेंट है वो शाहदेव जी के डोमेन में है, और हम लोगों को चीज को कैसे कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है, वो हम आपसे सीखेंगे। जी सर, हो जाएगा सर, करेंगे सर। ठीक है। हाँ साहू जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी टीम बड़ी अच्छी है देवाशीष जी, टीम बड़ी अच्छी है। नहीं और बड़े बड़े हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सारे लोग मिल करके नए सिरे से एक चीज को लिखना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, कि सभी के अंदर और ऊर्जा है। हम आपके साथ साथ खड़े रहेंगे, हम आपके साथ साथ खड़े हैं। और
हमें लगता है कि देवाशीष जी से ज्यादा ऊर्जा अभी हमें किसी के अंदर में नहीं दिखी है। वो चीजों को और भी अच्छे ढंग से रख सकते हैं, तो सब पूरा मिल मिला करके एक अच्छी शुरुआत होगी और संडे के दिन हम लोग मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रतीक्षा करूंगा संडे के लिए, और सैटरडे को हम लोग आपको रिपोर्ट दे देते हैं कि हमने फाइंडिंग्स क्या मिली। ठीक है ना सर? ठीक है, ठीक है ठीक सर, ठीक। शुभ रात्रि सर। ठीक है सर। थैंक यू। सभी को Thank you, sir. धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद सर सबको सबको सर। धन्यवाद। धन्यवाद हाँ, सर। सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। संडे के दिन मिलते हैं। जी सर, जी सर। जी